व्यवस्था स्व समय पर समय का भेद निश्चित करके उपसार करते हैं। 94 जो पजयसु निरया निर्दा जीवा पर समयती निदिठा आद सावनी ठिदा ते सग समया मुनेवा। उसका हरगित नीचे हरगित पर्याय में रत जीव जी किस पर समय निर्दिष्ट है। 6 आत्म स्वभाव स्थित जी ते स्वक समय ज्ञातव्य है। ठीक है, देखो वो असमान जाति लिया पहले देखो। जो जीव पुद्गलात्मक असमान जाति दैव पर्याय का जो कि सकल अविद्याओं का एक मूल है। पर्याय मूड में शरीर की साथ ले लिया, क्योंकि पर्याय की दृष्टि है, उसकी दृष्टि पर ऊपर जाती है। तो शरीर की पर्याय मेरी है, शरीर की पर्याय मैं करता हूं, ऐसा ये मूढ़ जीव सकल अविद्या का मूल ये है। और समान जाति जीवन है पुद्गल, दो को एक मानते हैं कि मैं आत्मा पुद्गल का कर सकता हूं और पुद्गल मेरे कुछ कर सकता है। ऐसा जो अज्ञान अविद्या सब अविद्या का मूल है। ठीक है अमृतचंद्राचार्य की असमान जाति ने विदु भाई आत्मा ने समान जाति के आत्मा है, आत्मा नहीं आई बात नहीं था। आत्मा ने पुद्गल शरीर दे असमान जाति, उसको एक पर्याय मैं अपना मानते हैं, शरीर को मानते हैं और शरीर पर नजर है। पर्याय दृष्टि वाला की दृष्टि शरीर पर है और पर्याय दृष्टि छोड़कर जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो, इसकी दृष्टि ध्रुव पर है, ध्रुव पर है। संकेति की दृष्टि ध्रुव पर है, मिथ्या की दृष्टि पर्याय पर है। पर्याय पर होते हैं शरीर पर ऊपर जाती है। આવું જીવન હોય એ કરતા દયા પાળે વ્રત કરે ભક્તિ કરીને પૂજા કરે એનું હટ મિથ્યા તને અડખડવાનું આવો માર્ગ ये जीव पुद्गल स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय को सकल विद्या का मूल है, मिथ्याद का महामिथ्याद का मूल है। उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में यथोक्त जैसा है ऐसा पूर्वक व्याख्या में कहा था संभावना नाम सचेतन अनुभव मानता आदर आत्म स्वभाव की संभावना करने में नपुंसक है। तो क्लिप का है संस्कृत में क्लिप है। क्या कहते हैं? जो कोई प्राणी राग ने शरीर की अवस्था मेरी है ऐसे मानते हैं कि नपुंसक है, पावया हिजड़ा है। ये नपुंसक को वीर्य होता नहीं तो प्रजा होती नहीं। ऐसे पर को अपना शरीर को अपना मानना, शरीर की क्रिया कर सकते मानना और आत्मा की पर्याय में राग है इतना मैं हूं ऐसा मानना, वो नपुंसक है। उसको धर्म की प्रजा उत्पन्न नहीं होती। आखिरी बात है क्या 5 सेकंड है समय शर्मा नपुंसक क्लीब तो इनको धर्म मानने वाला नपुंसक पावैया हिजड़ा है। व्यवहार रत्न तरह से निश्चय होता है ऐसा मानने वाला नपुंसक है हम कहते हैं, क्योंकि व्यवहार रत्न से राग है और निश्चय रत्न तो वितरागी पर्याय है। तो वितरागी पर्याय तो अपना आश्रय से उत्पन्न होती है, राग से नहीं। हमारी नपुंसक की सारी हम बीजी वाले में हमें समय साल 2 बार एक 54 गाथा ने एक 45 गाथा क्लीब की धाए पाठवाएं हाँ भी क्लिप है। देखो यथोदित आत्म स्वभाव संभावना क्लिप क्लिप है संस्कृत बीजी लीटी है, दूसरी लीटी है क्लिप। यथोदित आत्म स्वभाव संभावना क्लिप
हाँ 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 हाँ, दूसरी गाथा में बीच में है, नपुंसक कहते हैं। हाँ हाँ, भगवान तो एम कहते हैं कि आत्मा का जो वीर्य है पुरुषार्थ टिकाव, वो पुरुषार्थ वीर्य स्वरूप की रचना करते हैं। विभाव की रचना करे वीर्य नहीं है तो नपुंसक एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, धीरे थी समझो खरी नहीं। वीर्य गुण लिया ना, सुरताली गुण है, समय साथ आखिर में सुरताली शक्तियां है, उसमें पुरुषार्थ गुण लिया है। वीर्य गुण टिकाली भगवान ने पुरुषार्थ टिकावे। तो ये पुरुषार्थ क्या करते हैं कि पुरुषार्थ का कार्य तो स्वरूप शुद्ध चैतन्य की रचना, सम्यक दर्शन चारित्र निर्मल की रचना करे उसको वीर्य कहिए, और ये इसको छोड़कर राग की रचना करे उसको नपुंसक कहिए। हाँ 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 हाँ, आपको लागे वो कही जाते हैं उपदेश का, क्या कहते हैं सुनो नहीं आना, क्या क्या कि आत्मा स्वभाव की संभावना करने में उस नपुंसक त्रिकाली भगवान विनायक भाव, ध्रुव भाव, परम परिणामी भाव, स्वभाव भाव। अपना स्वभाव त्रिकाली का आश्रय न करके पर्याय न राग का आश्रय करते हैं, उसको यहाँ प्रभु नपुंसक कहते हैं। अमृत चंद्राचार संत मुनि है पंचमावतारी। वीर गुण ऐसा अपना जो वीर गुण है टिकाओ, वो तो शुद्ध की रचना करते हैं पर्याय, उसको वीर्य कहिए। ये वीर्य पुण्य में पाप शुभाशुभाव की रचना करे, ये अपना वीर्य नहीं, अपना बल नहीं, नामर्दा है। ये पहला नामर्दा भी समय साल 45 रहते 157 नामर्द, मर्द नहीं। राग की रचना करके धर्म मानने वाला है कि नामर्द है। हाँ हाँ हाँ, पंडित जी कठिन है। तो परमात्मा की वाणी है, कोई को कहीं कह नहीं, आप तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा सिंह स्वामी भगवान, उसके आसपास से चाहिए। क्या क्या કે જીવ પૂતગલ સ્વરૂપ અસમાન જાતિ દ્રવ્ય પર્યાય, એના सकल अविद्याओं ये मूल, राग की क्रिया मैं करता हूँ, शरीर की क्रिया मैं करता हूँ, ये सर्व मिथ्यात्व का मूल, उसका आश्रय करते हुए यथोक्त आत्म स्वभाव जो त्रिकाणी स्वभाव है तो निर्गुण पर्याय नहीं आएगा। आगे सुनाई गुजराती में वाचू શું કે ભાઈ क्या कहते हैं? क्या कहना था? भूल गया मैं। हाँ, स्वभाव आत्मा का स्वभाव से विपरीत भाव और पर भाव कर्म शरीर, उसको अपना मानते हैं। ये पर समय में चल अपना द्रव्य स्वभाव बोला माध्यम द्रव्य गुण पर्याय व्यवस्था है इनकी दिशा। द्रव्य गुण पर्याय 3 शब्द है છેલ્લા। गुजराती में है चला क्या ये द्रव्य गुण पर्याय भगवान ने कहा आत्मा का, उसमें से 3 में से द्रव्य का आश्रय न लेते हैं, पर्याय का आश्रय लेते हैं। मिथ्या दृष्टि है तो द्रव्य गुण पर्याय अपनी,
अपने में, पर के काम से नहीं, छता पर्याय का आश्रय लेना नहीं, टिकाड़ी भगवान विनायक स्वभाव का आश्रय लेना, ये स्वसमय न संकित है विशेष के साथ। वचन गुरुदेव। नमो लोये सौ हरिहंताणम, नमो लोये सौ सिदानम, नमो लोये सौ आयर्याम, नमो लोये सौ जयानम, नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती श्रावणम, ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदो चे ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान यो मंगलम रूप।
विषय में भी काफ़ी मंत्रणा की कि पुण्य और पाप के बीच में हमारी कैसा विसंवाद चित्त में रहता है, कैसी विसंगतियाँ हमारे हृदय में पड़ी रहती हैं, उन सबको समझाया। और उसे समझाने के क्रम में ही उन्होंने इस अगले अधिकार की, मतलब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की सूचना अपने पिछले अधिकार में ही दे दी थी, जब उन्होंने कहा था कि जो अरहंत को जानता है वो किसे जानता है, वो निज आत्मा को जानता है। लेकिन अरहंत को जानने की उन्होंने एक शर्त लगाई थी वहां पर, और वो शर्त क्या थी? द्रव्य गुण पर्याय से जानता है। और जब वो द्रव्य गुण पर्याय से जानेगा तभी वो अरहंत को सर्वांगीण ढंग से जानेगा। एक होता है, हम लोक में भी कहते हैं ना, नैरो माइंडेड और ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड कौन है? जो बड़े फलक पर जाकर सारी चीजों को देखे। बड़े फलक यानी क्या कहते हैं? ऊंचे क्षितिज पर जाकर, ऊंचाइयों पर जाकर जो सबको देखे, तो वो क्या होगा? वो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होगा। और जैसे कुएं का मेंढक हम एक संज्ञा देते हैं, उपमा देते हैं, तो क्यों देते हैं? कि उस कुएं के मेंढक के लिए बस कुआं ही पूरी दुनिया है, इसके बाहर उसके लिए कोई दुनिया और हस्ती और सत्ता कुछ होती नहीं है। आचार्य कहते हैं बेशक तुम अरहंत को जानो, लेकिन कैसे जानो? थोड़े ऊपर उठकर जानो, बड़े फलक पर जानो। अरहंत को ऐसे मत देखो कि उन्हें समोसरण की विभूतियों से देख लिया। अरहंत को ऐसे मत देखो कि उन्हें भामंडल से देख लिया, उन्हें उनके बाह्य जो जन्म के अतिशय, देवकृत अतिशय, इन सब से मत देखो। थोड़े से ऊपर उठकर देखो। जब तुम ऊपर जाकर उन्हें सर्वांगीण ढंग से देखने जाओगे, तो वो सर्वांगीण देखने की दृष्टि का नाम है द्रव्य गुण पर्याय से देखना। और कमाल की बात यह होगी कि जब उन्हें द्रव्य गुण पर्याय से आप देख रहे होगे, तो क्या होने वाला है वहां पर आपको पता चलेगा कि ये द्रव्य कैसा, कि चेतन सो द्रव्य है ना, चैतन्य सो गुण और चेतना सो पर्याय। जब हमने इतने बड़े फलक पर जाकर देखा तो हमें वहां क्या मिला? हमें तो मिला चेतन, हमें मिला चैतन्य और हमें मिली चेतना। तो जब हम उन्हें देख रहे थे तो देखते देखते हमें क्या पता चला? अरे ऐसे ही तो हम हैं, इससे परे हम कुछ हैं नहीं। इसका मतलब हमारी वो बृहद दृष्टि का नाम क्या था? वही था द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु का निर्णय करना। ऐसी द्रव्य गुण पर्याय की उपयोगिता को वस्तु को समझने के लिए, ना सिर्फ अरहंत को समझने के लिए, बल्कि सर्वांगीण पूरे विश्व को समझने के लिए, ज्ञेय मात्र को समझने के लिए यदि हमें किसी दृष्टि की जरूरत है, तो वो दृष्टि का नाम क्या है? द्रव्य गुण पर्याय। अब जब आगे बढ़ते हुए आचार्य ने बीच में उन्होंने ये भी हमें बता दिया था कि द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान तुम्हें कैसे होगा, तो उन्होंने कह दिया था कि वो तो स्वाध्याय से होगा, है ना, क्योंकि तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो होगा कैसे? उन्होंने वो साधन बता दिया। अब जब इस साधन भी बता दिया और आत्मा को जानना कैसे होगा ये विधि बता दी, तो अब बात ये उठती है ना कि फिर वो द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु के प्रतिपादन को अब कीजिए, आप बताइए, समझाइए, तत्व की मीमांसा कीजिए हमारे सामने। तो जब वो तत्व की मीमांसा करने के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने 93वें नंबर की गाथा में उन्होंने पूरा का पूरा एक ब्रॉड, जो क्या कहते हैं, वस्तु की एक्चुअलिटी क्या होती है, वास्तव में वस्तु कैसी होती है, उन्होंने वो हमारे सामने रख दिया। क्या कहा? जो अर्थ है ना, जो वस्तु है ना, वो कैसी होती है? वो द्रव्यमय है। अत्थु अत्थो खलु दव्यमयो। अर्थ कैसा है? द्रव्यमय है। और द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? गुणप्पगाणी भणिदाणी, दव्वाणी गुणप्पगाणी भणिदाणी, कि द्रव्य तो गुणमय होता है। और गुण कैसे होते हैं? ते सिम पुण्य पज्जाया। क्या कहा? वो पर्याय वाले होते हैं। तो ये तो हुई वस्तु की सर्वांगीण समझ कि जो भी अर्थ है वो कैसा है? द्रव्यमय है। और ज्ञेय जो है ना, ज्ञेय, क्योंकि अधिकार कौन सा शुरू हो गया है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। तो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जब अधिकार शुरू हुआ, तो ज्ञेय अर्थ है कि अनर्थ है? ज्ञेय कैसा है? अर्थ ही है ना। अर्थ कहने में सब ज्ञेय गर्भित हो जाते हैं कि नहीं?
हमने आपसे कह दिया अर्थ को जानो, तो उसमें ये गर्भित है कि नहीं, गे को जानो, और गे में स्वागे भी गर्भित है और गे में परगे भी गर्भित है, गे में लोकालोक भी गर्भित है और गे में निज शुद्धात्मा भी गर्भित है। अब क्या होता है कि चाहे इसे जानो, चाहे जगत की अन्य वस्तुओं को भी जान रहे हो ना, तो कैसे जानो, द्रव्य गुण और पर्याय से। लेकिन समस्या क्या खड़ी होती है, नैरो माइंडेड कुएं का मेंढक कौन है, जो द्रव्य गुण पर्याय को नहीं देखता, सिर्फ किसे देख लेता है, सिर्फ पर्याय को देख लेता है। तो उसे क्या कहा, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। यहां से चर्चा आगे बढ़ी। अब जब ये बता दिया ना वो पज्जय मूढ़ा पर समय है, तो फिर 94 नंबर की गाथा का जन्म हुआ। वो निकालिए गाथा, है ना। गुरुदेव, अभी आपको मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, क्योंकि कल भी हम गुरुदेव के इस व्याख्यान को, अभी तो क्या है मेरे हिसाब से 90 नंबर का ये व्याख्यान था, 90 या 91 नंबर का, उसका अंतिम 13-14 मिनट का हमने व्याख्यान सुना। कल हम पूरा व्याख्यान इस 94वीं गाथा पर सुनेंगे। थोड़ा सा सुबह के हिस्से में सुनेंगे, थोड़ा शाम को सुनेंगे, थोड़ा सा उसके अगले दिन सुनेंगे। 20-20 मिनट के 3 सेगमेंट है ना। तो बैकग्राउंड आपको पता चल गया है कि 94वीं गाथा का बैकग्राउंड क्या है। अब हम शास्त्र वांचन की परिपाटी का, प्रोटोकॉल का निर्वहन करते हुए एक बार गाथा पढ़ देते हैं। हो सकता है कि अगली चर्चाओं में हम ये गाथा ना पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली गुरुवाणी का मंथन करके करना तो उन आचार्यों की वाणी का ही मंथन है ना। लेकिन उन आचार्यों की वाणी के मंथन में हमें गुरुदेव की दृष्टि किस तरह से काम आने वाली है, हम उसको यहां पर देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और उसकी थोड़ी सी छटा आपको अभी इन 15 मिनट में मिल चुकी है। चलिए जरा एक बार गाथा को मैं यहां से पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा। जे पज्जये सुनिर्दा जीवा पर समय गतिनिदिठा आद सहावम मिठिदा ते सग समया मुड़े दव्वा। हिंदी पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। पर्याय में रत जीव जो है, पर समय उनको कहा, लीन आत्म स्वभाव में जो स्वासमय जीव आहा। देखिए, जब पर समय और स्वसमय की बात आती है तो कोई और भी गाथा आपको याद आती है? समय सार की दूसरे नंबर की गाथा, और मेरे हिसाब से शायद गुरुदेव ने याद भी किया था दूसरी गाथा की टीका को, है ना, आगे चर्चा में। वहां पर क्या बात आई थी और थोड़ा सा उसमें उससे ये डिफरेंशिएट यदि हम इसे करें तो कैसे होती है। वहां पर क्या बात है, पोगल कम पदेसट, है ना, ठेदम चतम जान पर समयम, है ना, और जीवो चरित दंसन ठिदो ही तम जान ससमयम, है ना। एक आध शब्द से इधर उधर हो गया। वहां क्या बात कही है कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो कौन है, पर समय है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, जो पर्याय में, जो पज्जयेषु निर्दा। अब बात आती है कि पुद्गल कर्म का अवदान क्या क्या है, क्योंकि जब हम ये समझेंगे ना तो आगे जो गुरुदेव ने बड़े क्या कहें, हम सब लोगों के अज्ञान के ऊपर जो AK-47 चलाया है ना, जो अनादिकालीन अज्ञान के ऊपर जो बम गिराए हैं, थोड़े से आचार्य ने तो सभ्य भाषा में या फिर थोड़ी सी संस्कृत निष्ठ भाषा में कह दिया था। क्या कहा था कि आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक। लेकिन अकेली इस पंक्ति पर गुरुदेव ने जो हमारी अनादिकालीन अज्ञानमयी मान्यता के ऊपर जो प्रहार किए, उससे हमें समझ में आना चाहिए कि आखिर वो अज्ञान का स्तर किस बृहद लेवल का है। एक और चीज की तरफ मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जैसे गुरुदेव है ना, अभी गुरुदेव का इससे पहले वाला मतलब ये मेरे हिसाब से 1979 का प्रवचन है। यदि 1970-69 के आसपास जो प्रवचन सार पे उन्होंने प्रवचन किए,
वहां पर आप देखोगे तो वहां गुरुदेव किस पर मुरीद होते हैं? मुरीद यानी कुछ उर्दू के शब्द हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इंदौर भोपाल आसपास ही है तो समझ में आए। वहां पर गुरुदेव जिस पंक्ति के ऊपर रीझते हैं वो वाली पंक्ति कौन सी होती है? वो होती है वहां पर कि जो इसके जस्ट पहले वाली पंक्ति है, अनादि अज्ञान का मूल। क्या था? अनादि अज्ञान का मूल। और इस वाले व्याख्यान में गुरुदेव जिस पर रीझे हैं वो कौन सी है? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक। समझ में आया? अब ये अनादि अज्ञान का मूल क्या है? असमान जाति पर्यायों में जो मैं पने की संकल्पना है। ये कहा ना, जो पज्जयेषु निर्दा। अब इस जो पज्जयेषु निर्दा को एक तरफ रखो और दूसरी तरफ समय सार की वो लाइन याद करो। पुद्गल कम पदेशठिदम, जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है। देखो एक और आपको रोचक बात बताता हूं। यहां आपने देखा, नोटिस किया समय सार में? समय सार मेरे सामने ही रखा है तो मैं देखो आपको उसके माध्यम से ही मैं इस नपुंसक शब्द को बताता हूं, है ना। इस नपुंसक शब्द की सूचना समय सार में कहां से मिलती है। मैं टीका नहीं पढ़ूंगा, मैं तो गाथा ही में से बताता हूं आपको। देखो, हाँ मैंने लाइन ऊपर नीचे कर दी थी। पहले पुग्गल कम पदेश पढ़ दिया था, फिर जीवो चरित्र दंसण पढ़ा। गाथा मूल ऐसी है, जीवो चरित्र दंसण लाण ठिदो तम ही सा समयम जान, पोगल कम पदेसट ठिदम चतम जान पर समयम। अभी जो कोई व्यक्ति थोड़ा सा लिंग विभक्ति इन सब लोगों का थोड़ा सा जानता हो तो उसे पता चलेगा कि आचार्य भी गाथाओं में किस तरह से चुटकियां लेते हैं, है ना। ऊपर वाली गाथा, ऊपर वाली पंक्ति में, अच्छा आपने निकाल दी, गजब। ऊपर वाली लाइन में आप देखो, जीवो चरित्र दंसण लाण ठिदो, नीचे संस्कृत लिखा हुआ है जस्ट उसके, जीवा चरित्र दर्शन ज्ञान स्थिताः, और बस जस्ट उसके नीचे आ जाइए, पुद्गल कर्म प्रदेश स्थितम, पोगल कम पदेश ठिदम। नीचे है नपुंसक लिंग और ऊपर है पुरलिंग। यदि संस्कृत का थोड़ा सा होगा विभक्तियों का और लिंग का ज्ञान, तो आप देखो यहां पर इस गाथा का प्रयोग देखिए। गाथा का प्रयोग में आपको दिखा दिया कि जो जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है उसमें कौन सा लिंग का प्रयोग किया है? पुरलिंग का प्रयोग किया है। और नीचे पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो स्थित है वहां पर किस लिंग का प्रयोग किया है? जबकि कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अल्टीमेटली होना तो प्रदेशों में स्थित है ना, लेकिन कहते हैं जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है वो कौन है? उस जीव को, उस आत्मा को काय की संज्ञा दी? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक, है ना। अब ये वाली गाथा की वो वाली पंक्तियां निकालिए, थोड़ी सी AK-47 वाली, है ना, जिससे हमारे अज्ञान के नीचे आइए थोड़ा सा, और एक लाइन और, एक पैराग्राफ और थोड़ा सा नीचे, पेज नंबर 69, हाँ दूसरा पैराग्राफ, जो कोई प्राणी राग और शरीर की अवस्था मेरी है, निकल गया। अब देखो गुरुदेव को के विषय में एक और चीज, वहां पर बात आ रही थी असमान जातीय पर्याय, इसको मैं मानने रूप अज्ञान। समझ में आया ना। और इस अज्ञान के लिए अमृत चंद्राचार्य कहते हैं ये सारे अज्ञानों का मूल है। सब अज्ञानों की जड़ कहां से शुरू होती है? ये हमारी पर्याय कौन सी पर्याय है? असमान जाति पर्याय। किसकी देन है ये पर्याय? पुद्गल कर्म की देन है कि आत्म स्वभाव की देन है? ये कैसे हुई है? अकेली इस पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं। आज तक 4 गति 84 लाख योनियों में 14 जीव समासों की जो हम चर्चा करते हैं, है ना, 20 प्ररूपणाएं करते हैं, वो क्या कहते हैं, 24 ठाणा, 24 स्थान, है ना, जहां पर हम जीव को तलाशते हैं। करणानुयोग में जहां जहां जीव को तलाशने जाते हैं वो सारी पर्यायों को ले लीजिए, वो सारी पर्याय किसका प्रदेय हैं, किसकी देन है, किसने दी हैं वो सब पर्याय? पुद्गल कर्म ने दी हैं कि आत्म स्वभाव है? पुद्गल कर्म की देन है। अब यदि ये कहा जाए
जो पज्जयेषु निर्दा, जो इन असमान जाति पर्यायों में रत है ये कहा जाए, या मैं ये कह दूं कि जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। फर्क क्या है दोनों में? चूंकि यहां पर विषय है द्रव्य गुण पर्यायात्मक सर्वांगीण वस्तु का ज्ञान कराना, और वहां विषय है समय में से समय सार को निकालना। समझ में आया ना? तो शैली में थोड़ा सा अंतर देखने को आपको मिलेगा। वहां पर सारी शैली या स्व समय और पर समय का विभाजन करने के बाद उस विभाजन को अगली गाथा में नकार दिया है, लेकिन यहां पर स्व समय और पर समय का विभाग किस बेस पर खड़ा किया है, इसका आधार क्या है? जो सर्वांगीण वस्तु को नहीं देखता, समस्त पर्यायों में अनुस्यूति से प्रवाहित होने वाला एक ज्ञायक चैतन्य द्रव्य, हमारी दृष्टि ना उस द्रव्य पर गई, ना उस द्रव्य के साथ त्रिकाली साथ बने रहने वाले उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी, उन गुणों पर हमारी नजर गई। हमारी नजर सिर्फ कहां गई? जो पज्जयेषु निर्दा। और वो पर्याय भी दरअसल ज्ञान गुण की पर्याय नहीं थी, वो पर्याय भी जीव के अपने उसके स्वयं के अनुजीवी गुणों की कोई पर्याय नहीं थी। वो पर्याय थी तो कैसी थी? वो मिलावटी थी, वो मिक्सचर थी। ये जो पर्याय दिख रही है ना, ये कैसी हैं? जब इसी वाली पंक्ति से टोडरमल जी की एक लाइन याद आना चाहिए हमको। कौन सी? बोलो, तेज बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे मालूम है आपको नींद आ रही होगी, लेकिन तेज बोलते रहोगे तो आप अपनी निद्रा आने की संभावनाओं को नकार दोगे, है ना? और हाँ, ये भी आपने कहा, लेकिन एक्चुअल लाइन क्या है? भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होता है ना? क्या होता है? देखो, जब कभी भी जिंदगी में, जिंदगी इन द सेंस जिंदगी ये मत मान लेना कि ये हमारी जो 60-70 साल की है जिंदगी, मतलब जो हम हमारे जीवत्व से जी रहे हैं, है ना? जब कभी भी, चाहे वो इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे 150-500 जन्मों बाद, या फिर अनंत काल बाद, जब भी हमारे अज्ञान पर पहली चोट पड़ेगी ना, तो सबसे पहले हमें अपनी पर्याय की अनित्यता का बोध जागृत होगा। और ये वाली लाइन जो लिखी ना टोडरमल जी ने, ये भी किस जगह पर लिखी है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व पर चोट पड़ने लगी है। और जब चोट पड़ी तो क्या हुआ? अंदर से क्या हुंकार निकली चोट पड़ते के साथ? जब सदगुरु से सच्चे उपदेश का लाभ हुआ ना, इसके ऊपर वाली लाइन है, अभी मैं पूरी दोहराऊंगा नहीं। जब गुरु से उपदेश का लाभ हुआ, और वो क्या उपदेश का लाभ हुआ? उनसे जीवादि तत्व का ज्ञान हुआ, स्व और पर का ज्ञान हुआ, अपने हितकारी अहितकारी भावों का ज्ञान हुआ। समझ में आया? देव गुरु शास्त्र का ज्ञान हुआ। जब इन सब का एक्चुअल सही समझ हमारे चित्त में बैठी, या इसमें द्रव्य गुण पर्याय का भी ज्ञान हुआ, वस्तु स्वभाव का भी ज्ञान हुआ, तब हमें तुरंत क्या लगा? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अब देखो, अब हमारी इस पर्याय पर चोट का, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, किंतु इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है। अब समझ में आया ना? अरे हम तो कितने बड़े कुएं के मेंढक बने हुए थे, हमें ये लग रहा था बस यही पूरी दुनिया है। और हमारे साथ भी जन्म से लेकर मरने तक हमारी पूरी दुनिया, बता दो कितनी दुनिया रहती है? हम दो, हमारे दो, बस ये बच्चे पढ़ लिख जाएं, इनका जीवन बन जाए तो हमने गंगा नहा ली। इससे बड़ी हमारी कुछ हमें कोई हमारी लायकात लगती है जिंदगी की? बस ये मेरी नौकरी, यहाँ से इतना बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, इतनी तिजोरी बढ़ना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टी को मैं बढ़ा लूं, इतने, इससे ज्यादा कुछ लगती है? अब इस चीज के ऊपर ही क्या कह रहे हैं? ये असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं पने की बुद्धि, ये समस्त अज्ञान का मूल है। और ऐसा करने वाला क्या है? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से। वो क्या है? हमें एक जीवन मिला था जहां पर हम वस्तु की सर्वांगीण समझ पैदा करते, और हमारी इस नैरो मेंटलिटी को हटाकर द्रव्य गुण पर्याय की समग्र समझ के माध्यम से क्या तैयार करते? एक ब्रॉड मेंटलिटी, एक बड़े फलक पर जाकर चीजों को समझते,
जब हम समझते तो पाते कि ये जो पर्याय है ना, जैसे मैंने अपनी जिंदगी का सर्वस्व मान लिया है, ये सर्वस्व नहीं है, और चूंकि मैंने इसे अपना सर्वस्व मान लिया तो इसे क्या कहा, आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक। अब पढ़िए वो वाली लाइन, आगे पढ़ते हैं इसके। देखो इसमें गुरुदेव ने और किन किन चीजों की तरफ इशारा किया। राग और शरीर की अवस्था मेरी है। आपको मूल गाथा में क्या चीज मिलेगी, मूल टीका में सिर्फ असमान जाति पर्याय मिलेगी। असमान जाति पर्याय मतलब हमें लगेगा कि मात्र ये शरीर नहीं, क्योंकि ये शरीर बेचारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा आपका, ये शरीर आपसे नहीं कहता, ये शरीर हमारे साथ है, इसलिए हम आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक एक्चुअल में कौन बनाता है? पहले किसको लिया? राग। समझ में आया ना? अभी बात चल रही थी, अरे राग को छोड़ने के लिए आप क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो? राग भूमिका अनुसारी राग के लिए आप क्या कर लोगे? जो भूमिका अनुसार होने वाला राग जो होने योग्य था वो हो चुका, अब हो चुके में क्या करोगे? और जो हुआ ही नहीं है उसमें क्या करोगे? तो करेंगे क्या? छोड़ना किसको है? उस भूमिका अनुसारी राग को या राग के राग को? समझ में आया? बीमारी हो जाना में कोई समस्या नहीं है, बीमारी में दिल लग जाना ये बड़ी दिक्कत है ना? जिसे बीमारी है लेकिन निरंतर बीमारी के प्रति हे बुद्धि वर्त रही है ना, उसकी बीमारी चली जाएगी। लेकिन जिसका बीमारी से दिल लग गया हो, है ना, जिसने बीमारी को अच्छा मान लिया हो, अब उस भले आदमी की बीमारी दूर करके बताओ। तो अब ऐसे ही आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक कौन है? ये शरीर आपको बाधा पैदा कर रहा है क्या? तो गुरुदेव ने सबसे पहले किसकी तरफ इशारा किया? राग और शरीर। फिर क्या कहते हैं? ये मेरी है। पहले तो राग को अपना माना, और राग इस शरीर के निमित्त से होने वाली जो विभिन्न अंतर में वर्तने वाले परिणाम हैं, वो सर्व परिणामों में हम देखते हैं तो कौन घुला मिला हुआ है? राग। आप देखेंगे ना, अभी उस राग को ही का ही एक्सटेंशन करते हुए कहां पर लेके आएंगे? पुण्य तक, है ना? क्या? क्योंकि पुण्य भी जो हो रहा है उसमें बोलो आनंद हम किसका लूटते हैं, किसका मजा लेते हैं? जब देखो ये नास्ती की ताकत बड़ी खतरनाक होती है, समझ में है ना? नास्ती की ताकत है। कई बार कहते हैं ना, अस्थि से बात करो। अरे अस्थि से बात करने में ना सर पे जुआ नहीं रेंगता है। जैसे हम यदि इतना कहते कि वीतरागता में धर्म है, वीतरागता ही मंगलकारी है, तो हम सब लोगों को कुछ नहीं है, दिक्कत ही नहीं थी। गुरुदेव से कभी कोई दिक्कत नहीं होती। गुरुदेव से लोगों को दिक्कत कब खड़ी हुई? जब उन्होंने नास्ती का डंडा चलाया है। समझ में आया ना? वीतरागता में धर्म है ये बताया, लेकिन जब तक ये कह रहे थे तब तक गुरुदेव बढ़िया। लेकिन दिक्कत कब हुई? अरे जब कहा कि भैया तीर्थ यात्रा में धर्म नहीं है ना, क्या कहते हैं, व्रतों में धर्म नहीं है, उपवास में धर्म नहीं है, क्योंकि व्रत में, उपवास में, तीर्थ यात्राओं में भी तो राग का पुट पड़ा हुआ है। और जब राग का पुट पड़ा हुआ है तो वो राग बीतरागी भाव का विरोधी है या वो राग बीतराग भाव का सहचर है? बताइए। वो स्वरूप के स्खलन से पैदा हुआ है कि स्वरूप की स्थिरता से जन्मा है? लेकिन जब नास्ती का डंडा चला तो लोगों की हालत खराब हो गई। और ये नास्ती के डंडे समय सार में आपको बहुत मिलेंगे। णवी होदी अपमत्तो लापमत्तो जान गोदू जो भावो, तो लोक क्रांति हो गई छठवीं गाथा में। लेकिन चुपचाप ये बोल देते वो तो एक ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव। ये नास्ती का डंडा क्यों चलाया पहले? क्योंकि अस्थि की अकेले बात करने से ना सर पे जू नहीं रेंगता है। अब ऐसे ही आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक हो, समझ में? ये जीवन में हम लोगों ने जो थोड़ी बहुत जिंदगी में कुछ अर्जित कर लेते हैं कि साहब हम जब इंदौर में आए थे तो हमारे पास मात्र 2000 रुपए थे, और आज देखो आज मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा मेरा विला है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना मैंने लग्जरी सब कुछ बना लिया है। अभी इस गाथा के संदर्भ में पढ़ो, अपनी परिणति को पढ़ो, उन उपलब्धियों को देखो। अरे जीवन भर किया क्या? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक। समझ में आया? अब देखो गुरुदेव क्या क्या कहते हैं। वह नपुंसक है
अब ये वाला शब्द चूंकि गुरुदेव ने कह दिया तो मैं कह पाऊंगा, नहीं तो नहीं कह पाता। क्या है? पावैया। और क्या कहा? हीजड़ा है। अभी क्या कहें, अज्ञान के ऊपर जब तक इतनी भयंकर ढंग से प्रहार ना हो ना, तब तक उसके धुर्रे नहीं उड़ते हैं, कुछ नहीं होता है। हमारी तो एक पद्धति बुद्धि से परिपाटी है कि चलो भाई शिविर लगा है, गुरुवाणी मंथन शिविर चल रहा है, तो ठीक है, एक आयोजन है, और चूंकि आयोजन रचा गया तो हम सबका काम क्या है? कुछ नहीं, जाके बैठ जाना है। अज्ञान को तो वैसे ही सुरक्षित रखना है। वो तो टस से मत नहीं होना चाहिए, वो तो यथा स्थिति जैसा का तैसा बिल्कुल जस का तस बना रहे। बाकी हमारी जगह बदल जाएंगी, घर से यहां आ जाएंगे, यहां से वापस घर चले जाएंगे, लेकिन जो एक चीज अडोल अकंप है ना, बिल्कुल स्थिर पड़ी रहेगी, वो क्या रहेगा? हमारे चित्त का अज्ञान, हमारे भीतर पड़ा हुआ वही अनादि अज्ञान का मूल। अब जब उस अज्ञान के मूल को थोड़ा सा तो क्या कह रहे हैं, डिसबैलेंस करना पड़ेगा ना, तो डिसबैलेंस करने के लिए फिर ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ती है। देखो आगे और क्या कहते हैं, जैसे नपुंसक को वीर नहीं होता तो प्रजा नहीं होती, मतलब संतानोत्पत्ति नहीं है, वैसे पर को ही, शरीर को ही अपना मानना, शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं ऐसा मानना, और आत्मा की पर्याय में राग है, बस इतना मैं हूं ऐसा मानना। बोलो अपने आप को कैसे देखा? जो पज्जये सुनिर्दा, क्या देखा? कहां पर निरत रहा वो? हम आपको देना चाह रहे थे दुनिया की ब्रॉड समझ, व्यापक समझ, लेकिन हम लोग कहां पर सीमित रह गए? बस वही जो पज्जये सुनिर्दा। अरे एक समय की पर्याय में, क्योंकि एक समय की पर्याय, ये जो राग प्रवर्तता है ना इस असमान जाति पर्याय में, हो सकता है इस असमान जाति पर्याय की स्थिति सबकी अलग अलग हो, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, लेकिन इस 70-80 साल की पर्याय में प्रवर्तने वाला राग, वो कौन सा क्षण आया था हमारे और आपके जीवन में जिस क्षण में इसके प्रति राग नहीं बरता? कौन से क्षण में? जो भी अपनी अपनी जिंदगी हो चुकी है उस जिंदगी में तौल लो कि हाँ इन 50 सालों में वो एक क्षण था जब तो मैं भूल ही गया था कि मैं शरीर रूप हूं। कभी ऐसा हुआ? लेकिन कहते हैं कि वो एक समय का ब्रेक पड़ जाएगा ना इस अनवरत प्रवाहित होने वाले राग में, उस एक समय में राग से खाली हुई पर्याय में सम्यक दर्शन को जगह मिल जाएगी। समझ में? राग से खाली इन द सेंस प्राप्त पर्याय में, असमान जाति पर्याय में, इस देह की अहम बुद्धि में जिस क्षण ब्रेक मिलेगा, एक क्षण मांग रहे हैं हम आपसे, एक क्षण। आचार्य क्या कहते हैं? एक क्षण तो दो, बस एक क्षण नहीं हमारे पास। कदाचित हमें हमारे घर परिवार दुकान जायदाद की तो थोड़ी बहुत एक समय के लिए दिमाग में से बुद्धि चली जाए, हालांकि अभिप्राय में से नहीं जाती है ना, लेकिन फिर भी चिंतन में से वो धारा चली जाए। लेकिन हमारी चिंतन धारा के कतरे कतरे में यदि कोई बसा हुआ है, हमारे अभिप्राय में निजपने के बोध के साथ जो मान्यता अनवरत रूप से प्रवर्त रही है, वो कौन सी मान्यता है? बोलो ऐसा कौन सा क्षण आया भगवान के सामने बैठकर कि भगवान से दूर जाकर, कि तीर्थ यात्राओं में, कि घर के अंदर, कहां वो क्षण कौन सा था? शास्त्र पढ़ते हुए, सुनते हुए, वो क्षण क्या? हमें तो उस क्षण की तलाश है ना, तभी जाकर बाबूजी क्या वो पूजन की पंक्तियों में आता है ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। अब आप समझ रहे हो, क्षण भर शुद्धात्मा की तरफ झुकी हुई परिणति, जैसी पर्याय में अहम बुद्धि थी वैसी अपने द्रव्य स्वभाव में अहम बुद्धि आई, तो उस काल में क्या हुआ? उस काल में आप कट गए ना, असमान जाति में एकत्व की जो मान्यता जो निरंतर प्रवाहित हो रही थी वो कट गई ना। लेकिन हमने क्या किया? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक। देखो गुरुदेव ने 47 शक्तियों में से कौन सी शक्ति को याद किया था? क्या है उस वीर शक्ति का स्वरूप? क्या है? जो स्वरूप की रचना करे। क्या है? ये वाली चर्चा ही थी, निकाली शायद अगले पैराग्राफ में आएगी। हाँ देखो आ गए, अगले पेज पे है, 70 नंबर के पेज पे सबसे ऊपर। देखो मैं पढ़ता हूं फिर से। 47 गुण हैं, मतलब वो 47 शक्तियां, उसमें वीर गुण, वीर शक्ति भी ली है। समय सार में अंत में 47 शक्तियां हैं,
उसमें एक पुरुषार्थ वीर गुण लिया है। कैसा होता है वो? त्रिकाली भगवान में त्रिकाल पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ क्या करता है? तो कहते हैं पुरुषार्थ का कार्य तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की रचना करना है। काय की रचना करेगा? अब चैतन्य स्वरूप की रचना में क्या किसका समावेश हो सकता है और किसका समावेश नहीं हो सकता? क्या वो चैतन्य स्वरूप की रचना में इस पर्याय का समावेश होगा? क्या पुद्गल कर्म के प्रदेशों से मिलने वाली भांति भांति की विभिन्न विभिन्न पर्यायों की रचना करने में वो वीर गुण समर्थ है? यदि वो वीर गुण रचना भी करेगा तो किसकी करेगा? और अब सोचो हम क्या कर रहे हैं। अब उल्टा यहां पर काम क्या चल रहा है, देखिए आगे कहेंगे। पुरुषार्थ का कार्य तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप की रचना करना है। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रचना करे। देखो ये समय सार की दूसरी गाथा। जीवो चरित्र दंसन राणठिदो तम ही समयम जान। वो स्वसमय क्यों है? वो पुरुषार्थी क्यों है? क्योंकि उसने चरित्र दर्शन और ज्ञान में ही स्थित रहा, उसमें ही वो मग्न रहा। तो ये काम किसका था? ये उसके अपने वीर गुण का था, ये उसका अपना पुरुषार्थ था। लेकिन ये पुद्गल कर्म प्रदेशों की रचना किसकी थी? क्या ये वीर गुण का कार्य था? और जब उसका नहीं था तो फिर क्या हुआ? उसमें जो निजत्व का बोध कर कर जीवन जी रहा है, ऐसे उस व्यक्ति को क्या कहा? वीर शून्य। समझ में आया? और उसे ही क्या कह दिया? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से। समय सार में 2-3 बार क्लीव शब्द का प्रयोग किया है, गुरुदेव ने उसे भी बारंबार याद किया। क्या कहें, आज भाषा समिति के और वचन गुप्ती का पालन करने वाले, भाषा समिति वाले, सत्य महाव्रत वाले, हितमित प्रिय वचन बोलने वाले मुनिराज जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या झलकता है? हमें लग रहा है इसमें उनकी ताड़ना है, लेकिन उनकी ताड़ना में भी करुणा छिपी हुई है। हमें जब वो भगवान कह रहे थे ना तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब बराबर बराबर लग रहा था, ठीक है ठीक है। लेकिन जहां नपुंसक कह दिया तो तुरंत एकदम थोड़ा तो हमारा अज्ञान ढीला पड़े, थोड़ा तो स्खलन हो, थोड़ा तो हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। समझ में आया? ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमारा अपना एक अज्ञान का कंफर्ट जोन बन चुका है। हम अपने अपने किलों में कैद हैं और वो किले एकदम फिक्स हैं। समझ में आया ना? वो ढीले नहीं पड़ते हैं। मैं उन किलों की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके अपने है ना 5,000 10,000 स्क्वायर फीट के जो आपने मकान घर बंगले फ्लैट बना रखे हैं, है ना, उन किलों की बात नहीं कर रहा हूं। ये हमारे अज्ञान के जो किले बने हुए हैं, जहां पर धारणाएं टस से मस नहीं होती हैं, जहां पर मान्यताएं, जहां पर विश्वास टस से मस नहीं होते हैं, उन अज्ञान के किलों को हिलाने के लिए आचार्यों को ऐसी वाणी बोलना पड़ रही है। लेकिन इन वाणी के प्रयोग में भी उनकी ताड़ना नहीं छुपी हुई है, बल्कि करके वो शब्द आपको जहां ले जाना चाह रहे हो आप वहां पहुंच जाते हो, तो आपको रेफरेंस सोचना नहीं पड़ते हैं, वो रेफरेंस आते हैं। और ये चीज आपको गुरुदेव में मिलेगी। समझ में आया ना? अनेकों जगह पर, और बेमतलब के रेफरेंसेस नहीं, अनावश्यक कोई खाना पूर्ति करने के लिए रेफरेंसेस नहीं, वाकई में अपने विषय को पूरी तरह से जस्टिफाई करने वाले रेफरेंसेस, वो रेफरेंस देते। और आपने यहां पर देखा कि उन्होंने इसे घटित किया कि देखो यहां पर आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक क्यों कह रहे हैं, कि आप सीधे रिलेट करो वीर गुण का काम क्या होता है। क्या काम है वीर गुण का? स्वभाव की स्वरूप की रचना करे। आप ये बताओ, जैसे हमने जिंदगी भर इसे अपना माना है ना, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, समझ में आया? उम्र बढ़ने लगी। देखो जहां इस पर्याय का निजत्व का बोध होता है ना, आप देखना विकल्पों की तरंगें दौड़ने लगती हैं, विसंवाद खड़े होने लगते हैं। जरा से मैं के साथ हम जरा कहीं से निकल के जा रहे हैं और एक क्षण के लिए जरा कांच पे नजर पड़ जाए, है ना, हमें किसी के घर में जाना है, लिफ्ट में कांच लगा हुआ है और थोड़ी सी देर लिफ्ट में देख लिया तो थोड़ी देर में ऐसा ऐसा कर लेंगे कि नहीं? बोलो, उतनी सी देर में हो गया कि नहीं? उतनी सी देर में कांच में नजर पड़ी तो देखा अरे थोड़ी सी झुर्रियां आने लगी हैं, थोड़ा सा डार्क सर्कल आ गए हैं, थोड़े से क्या कहते हैं बाल सफेद होने लगे हैं, बाल कम हो गए हैं, झड़ने लगे हैं, सब दिख जाता है इतनी सी देर में। ये सारी की सारी चीजें कब हुई?
ये बाद के विसंवाद और बाद की विसंगतियां कब खड़ी हो रही हैं? जब कह रहे हैं अनादि अज्ञान का मूल, इस असमान जाति पर्याय में मैं पने का बोध, मैं पने की प्रतीति, और जब इसके साथ मैं पने की प्रतीति होती है तो बोलो हमारे जीवन भर के प्रत्येक क्षण कैसे गुजरते हैं। प्रत्येक क्षण, हर एक पल जो स्पेयर हो रहा है, जो बीत रहा है, वो कैसे बीत रहा है? इसी साथ तो बीत रहा है ना, कि भाई सुबह से अब उठना है तो योगा करना है क्योंकि वजन ज्यादा बढ़ गया है, अभी फिर उसके बाद फिर मुझे इतनी डाइट लेना है, फिर मुझे कैलोरी इतनी लेना है। सब चीजें किसके लिए चल रही हैं? फिर चेहरे पे क्या लगाना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है? अब ये आचार्यों से पूछो, ये सब करके हम कर क्या रहे हैं? आत्म स्वभाव में नपुंसक, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी एकाग्रता, पूरी दृष्टि, पूरी मान्यता, पूरा विश्वास किसके लिए समर्पित हो रहा है? किसके लिए हुआ? किसकी? पुद्गल कर्म प्रदेशों की रचना में, समझ में आया? और इसे कह रहे हैं जो पज्जये सुनिर्दा, जो पर्यायों में रत है। और जब हम ऐसे पर्यायों मात्र में, असमान जाति पर्याय मात्र में रत होते हैं, राग में और शरीर में मैं पने के बोध के साथ जीवन जी रहे होते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये सब आत्म स्वभाव की संभावना से इनकार है हमारा। समझ में आया? और इसकी अभी हमारा समय हो गया है, और इस संबंध में गुरुदेव श्री आगे भी बहुत, ये पूरी टीका ही जबरदस्त है। समझ में आया ना? नपुंसक पने का पहले बताया और आगे पुरुषार्थ को भी बताएंगे। असली पुरुषार्थ किसे कहते हैं, इसी टीका में आने वाला है। कौन पुरुषार्थी है? क्योंकि पहली लाइन में पर समय की चर्चा है और दूसरी लाइन में स्व समय की चर्चा है, और टीका भी ऐसे ही लिखी गई है। तो देखो अब कितने गजब हो गया। एक तो आचार्य कुंद कुंद की गाथा इतनी मंगल, फिर उस गाथा पर लिखी अमृत चंद्राचार्य की टीका अत्यंत मंगल और विशिष्ट, और फिर उस टीका के ऊपर गुरुदेव श्री का व्याख्यान। समझ में आया ना? अब ऐसे तीन महामंगलों के साथ यदि हमारे अज्ञान को थोड़ी सी ढिलास ना मिले तो फिर बोलो उसे ढीला करने के लिए और कहाँ जाएं, है ना? तो ऐसा गुरुवाणी मंथन के माध्यम से उस तत्व का हम मंथन करते हुए हमारे अज्ञान को भी थोड़ा ढीला करने का प्रयास करें। इसी भावना से अभी की बात यहीं पूर्ण करते हैं।